मुगल दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ साई ठाट बाट, चमकते झूमर और दरबारियों की धीमी धीमी फुसफुसाहट माहौल को और भी गंभीर बना रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्सुकता झलक रही थी। तभी दरबार के द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंजी, महाराज, ईरान से एक विशेष दूत पधारे हैं। दूत अंदर आया, सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, जहां पना है, हमारे बादशाह ने आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ सुनी है। उन्होंने एक छोटी सी चुनौती भेजी है। अकबर मुस्कुराए, हमारे दरबार में हर चुनौती का स्वागत है, बताओ क्या है वो। दूत ने धीरे धीरे कहा, हमें 200 दीपक चाहिए, जो न तेल से जले, न घी से और न ही आग से। अगर 8 दिन में ये दीपक तैयार कर दिए जाएं, तो हम आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करेंगे, वरना। दरबार में सन्नाटा छा गया। वरना क्या? अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वरना हमें मानना पड़ेगा कि आपकी प्रसिद्धि केवल कहानी है, दूत ने आत्मविश्वास से कहा। दरबारियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। ये कैसी अजीब शर्त थी? बिना आग, तेल और घी के दीपक कैसे जल सकते हैं? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पना है, चुनौती स्वीकार है। दूत ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, 8वें दिन मैं वापस आऊंगा। दरबार खत्म होने के बाद सभी मंत्री बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल जी, ये तो असंभव है, एक मंत्री बोला। दीपक बिना आग के कैसे जल सकता है? दूसरे ने पूछा। बीरबल शांत थे। हर पहेली का उत्तर होता है, बस उसे सही नजर से देखने की जरूरत होती है। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग अलग अलग तरह के विचार देते थे। कोई कहता जादू, कोई कहता धोखा, लेकिन बीरबल चुपचाप कुछ तैयारी में लगे थे। उन्होंने कारीगरों को बुलाया, कुछ खास चीजें बनवाई और रात में महल के एक हिस्से में काम करते रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, कल आखिरी दिन है, क्या तैयारी पूरी हो गई? बीरबल मुस्कुराए। जहां पना है, कल आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अकबर को भरोसा तो था, लेकिन उत्सुकता बढ़ रही थी। पूरा दरबार भरा हुआ था। ईरान का दूत भी गर्व से खड़ा था, मानो जीत उसी की हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब समय आ गया है। बीरबल ने इशारा किया। दरबार के बाहर से सेवक 200 दीपक लेकर आए और पूरे महल में सजाने लगे। लेकिन ये साधारण दीपक नहीं थे, ये थे चमकते हुए शीशे के गोल बर्तन, जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ी, पूरा दरबार रोशनी से जगमगा उठा। हर दीपक बिना आग के चमक रहा था। दूत हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? उसने पूछा। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पना है, आपने कहा था दीपक चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि उन्हें जलाने के लिए आग ही जरूरी हो। उन्होंने एक दीपक उठाया और दिखाया। इन बर्तनों के अंदर हमने विशेष चमकीले पत्थर लगाए हैं, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। ये दीपक न तेल से जलते हैं, न घी से और न ही आग से, लेकिन फिर भी रोशनी देते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। ईरानी दूत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, वह बुदबुदाया। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे दरबार में केवल ताकत ही नहीं, बुद्धि भी रहती है। दूत ने सिर झुका दिया। हम आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हैं। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे सोचा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना है, हर समस्या का समाधान उसी में छिपा होता है। बस हमें शर्तों को ध्यान से समझना होता है और
सोच को सीमाओं से बाहर ले जाना होता है।